नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक बहुत ही प्रसिद्ध संत थे, बहुत ही विरक्त थे। संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, संसार को केवल मैं देने वाला हूँ, ये सुंदर भाव। तन पे केवल लंगोट और छोटा सा एक अंग वस्त्र, हाथ में केवल एक कमंडल, वही लेकर के वो चला करते थे। सभी बड़ा सम्मान करते थे उनका। जिस भी राज्य में जाते थे वहाँ के राजा भी नतमस्तक हो जाया करते थे। एक राज्य जो उनका अपना राज्य था और उनका अपना ही मित्र गुरुकुल में पढ़े हुए थे, वहाँ का राजा था। संत वहाँ गए, राजा ने खूब सत्कार किया, खातिरी की, उन्हें अपने बहुत अच्छे कक्ष में ठहराया। जब जाने का वक्त आया तो संत वहाँ से एक सोने की मूर्ति उठा करके चल पड़े। जब अपनी कुटिया में पहुँचे तो उनके मन में आया कि अरे, ये मैंने क्या किया। राजा के यहाँ से मैं सोने की मूर्ति उठा लाया। वैसे तो मैं वैरागी हूँ, संसार का त्याग कर चुका हूँ, ये भाव मेरे अंदर कहाँ से आ गया। रिटर्न हुए, उस मूर्ति को लेकर राजा को दिया, कहा मुझे जो भोजन बनाने वाला है उससे मिलना है। भोजन बनाने वाले से मिलाया गया। उनसे पूछा उस संत ने कि क्या तुम्हारे मन में इस मूर्ति को चुराने का भाव था। तो उसने स्वीकार किया कि हाँ, मैं बहुत समय से ये सोचता रहता था कि इस मूर्ति को मैं कैसे चुराऊं। इसी भाव में ही मैं भोजन बना रहा था। उस भोजन का जो एक अंश, मेरे विचारों का जो अंश है, उस भोजन में प्रवेश कर गया होगा। संत ने भी इस बात को समझ लिया कि सचमुच यही भाव मेरे अंदर भी चोरी का भाव पैदा कर गया और मैं उस मूर्ति को उठा कर ले गया। मित्रों, हमारे यहाँ हमेशा एक बात कही जाती है, जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। वास्तव में अन्न पर मन का प्रभाव और मन पर अन्न का प्रभाव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसकी कई कथाएं हैं और आप अपने जीवन में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, मन में कितने श्रद्धा के भाव जागृत हो जाते हैं। और वहीं आप किसी अन्य जगह पर जाएं और भोजन ग्रहण करें, कई बार मन खिन्न हो जाता है, अशांत हो जाता है। बात है अन्न की, तो अन्न का मन पर गहन प्रभाव है मित्रों। इसीलिए हम शुद्ध अन्न ग्रहण करें, इस बात पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। और यही आज का हमारा सुंदर सुवाक्य भी है। आइए इसे सुनते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। अन्न केवल शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि हमारे मन और संस्कारों को भी प्रभावित करता है। जिस भोजन को हम खाते हैं उसकी गुणवत्ता, उसे बनाने वाले के भाव और उसे ग्रहण करने की हमारी मनःस्थिति, ये सभी हमारे विचारों पर असर डालते हैं। सात्विक, शुद्ध और प्रेम से बना भोजन मन को शांत, सकारात्मक और शक्तिशाली बनाता है, जबकि क्रोध, तनाव या अशुद्ध भावों से बना भोजन मन की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए भोजन को केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि अपनी चेतना को श्रेष्ठ बनाने के साधन के रूप में ग्रहण करें। सच ही कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। मित्रों, आज अन्न की बात हमने इसलिए शुरू की क्योंकि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। प्रतिवर्ष 7 जून को ये दिवस मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि अन्न का हमारे जीवन में कितना महत्व है। क्या आपने कभी सोचा है, जो खाना हमारी जिंदगी बचाता है वही हमारी बीमारी की वजह भी बन सकता है। हर दिन दुनिया में लगभग 1600 लोग अनसेफ फूड की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं और करोड़ों लोग फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन और दूषित खाने की वजह से बीमार पड़ते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सेफ फूड सिर्फ एक चॉइस है? नहीं, सेफ फूड हर इंसान का बेसिक राइट है। इस साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2026 का थीम है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर। यानी अब समय सिर्फ समस्याएं गिनाने का नहीं, बल्कि सॉल्यूशंस बनाने का है, ताकि हर इंसान तक सुरक्षित भोजन पहुंच सके। अनसेफ फूड सिर्फ बीमारी नहीं फैलाता, ये बच्चों की ग्रोथ रोकता है, फैमिलीज पर फाइनेंशियल बर्डन डालता है और देशों की हेल्थ सिस्टम पर भारी दबाव बनाता है। एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि
दुनिया में हर 10 में से एक व्यक्ति हर साल कंटामिनेटेड फूड की वजह से बीमार पड़ता है और कई बार वजह बहुत छोटी होती है, जैसे गंदे हाथ, एक्सपायर्ड फूड, गलत स्टोरेज या अनहाइजीनिक कुकिंग। लेकिन अच्छी बात ये है, सॉल्यूशंस हमारे आसपास ही मौजूद हैं, जैसे खाना बनाने से पहले हाथ धोना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छे से वॉश करना, फूड को सही टेम्परेचर पर स्टोर करना, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स अवॉइड करना और क्लीन किचन मेंटेन करना। छोटे छोटे कदम लेकिन असर बहुत बड़ा। आइए इस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर हम सिर्फ अवेयरनेस की बात न करें, बल्कि एक्शन लें, क्योंकि स्वस्थ जीवन की शुरुआत सेफ फूड से होती है। मित्रों, भोजन हमारा सादा हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, सुरक्षित हो, इसका तो हम बाह्य रूप से ध्यान अवश्य रखें ही रखें, लेकिन जब हम भोजन बना रहे हैं तब उसमें बहुत शुद्ध विचारों की शक्ति भी भर दें, इसका भी ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। ओम शांति। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। तो योग केवल योगासन प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है। योग हमारे मन को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया है। राजयोग अभ्यास से हमारा मन स्वस्थ होता है, हमारा मन शांत होता है, तनाव मुक्त होता है। वर्तमान जीवन में बहुत आवश्यक है कि हमारा मन स्वस्थ हो, क्योंकि ये तनाव, चिंता और भय का युग है। आज 70 से 80% बीमारियाँ साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं, जो ज़्यादातर तनाव के कारण होती हैं। तो राजयोग अभ्यास में हम आत्मचिंतन करते हैं। आत्मचिंतन करना माना स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा के गुणों में स्थित करना। आत्मा के गुण शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है। तो मन इस चिंतन से यही अनुभव करने लगता है। फिर दूसरा, राजयोग में हम आत्मनिरीक्षण करते हैं। आत्मनिरीक्षण अर्थात मैं अपने आप को देखती हूँ कि मेरी कमी कहाँ है, मुझे कहाँ परिवर्तन लाना है। तो जब हम स्वयं में परिवर्तन लाते हैं तो हमारी समस्याएं काफ़ी हद तक हम कम कर लेते हैं। फिर राजयोग अभ्यास में हम परम पिता परमात्मा से अपने संबंध का अनुभव करते हैं कि जब हम राजयोग का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे जब हम तनाव में होते हैं तभी भी हमारे शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, पर ये परिवर्तन हानिकारक हैं। लेकिन राजयोग के अभ्यास के दौरान जो परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं ये लाभदायक हैं। राजयोग अभ्यास से एंडोर्फिन्स, एनसेफेलिन्स, सेरोटोनिन्स, गाबा ये बनते हैं और इससे हमारी हार्ट रेट कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, रेस्पिरेटरी रेट कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और हमारा सारा सिस्टम एक बैलेंस में काम करने लगता है और इस तरह से हमारा तन भी स्वस्थ होता है। पहले कहते थे हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, अब कहेंगे हेल्दी माइंड फॉर ए हेल्दी बॉडी। तो अगर हमें हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी माइंड चाहिए तो हर दिन हम राजयोग का अभ्यास करें। ओम शांति। मित्रों, दूषित आहार से पूरे विश्व में लाखों लोग बीमार होते हैं और अनेक प्रकार की तकलीफ़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है। एक स्वच्छ और स्वस्थ जो आहार है, पौष्टिक आहार है, वो न केवल हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है बल्कि जीवन में हमें विकास की ओर भी लिए चलता है। हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तब हमारी पूरी ही जो दिनचर्या है डिस्टर्ब हो जाती है, जीवन डिस्टर्ब हो जाता है, लोगों पे हम आश्रित हो जाते हैं, हमारे कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, लक्ष्य की ओर हम बढ़ नहीं पाते। वहीं जब तन हमारा स्वस्थ होता है हम दूने तीने चौगुने उत्साह के साथ अपने ध्येय की ओर बढ़ते हैं, समाज को बहुत कुछ देते हैं, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी अपना संपूर्ण रूप से विकास करते हैं।
इस बात से हम समझ सकते हैं कि ये आज का दिवस जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम मना रहे हैं कितना 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 आवश्यक है। और इसकी आवश्यकता और महत्ता को ध्यान में रखते हुए ही हमने एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया है जो इसकी महत्ता को और भी ज़्यादा गहराई से आपको समझाने वाला है। आइए देखते हैं ये सुंदर सा वीडियो। वैज्ञानिक अनुसंधान, मानक और नियम हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि भोजन सुरक्षित और पौष्टिक हो। खेत से लेकर थाली तक हर चरण में विज्ञान का योगदान महत्वपूर्ण है। यह थीम उपभोक्ताओं, खाद्य व्यवसायों और नीति निर्माताओं को व्यावहारिक क्रियाओं के माध्यम से जागरूक और उत्तरदायी बनने का आह्वान करती है ताकि सभी के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित किया जा सके। एक आदमी को हर बार खाना खाने के बाद लगता था कि उसका घर उसके हाथ से चला जाएगा, लेकिन असल में जो भोजन बना रही थी उसका खुद का घर खतरे में था। उसके अंदर के डर, चिंता और नकारात्मक विचार उस भोजन में समा जाते थे और वही भोजन खाकर उस भाई के विचार भी वैसे ही बनने लगे। भोजन केवल शरीर को नहीं, मन को भी प्रभावित करता है। हम सब जानते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम शुभ संकल्पों से, प्रेम और शांति से भोजन बनाएं और फिर उसे भगवान को भोग लगाकर शुद्ध करें, तो वह भोजन प्रसाद बनता है जो तन को पोषण और मन को संतुलन देता है। तो आइए इस खाद्य सुरक्षा दिवस पर संकल्प लें, केवल साफ खाना ही नहीं, साफ संकल्पों वाला भोजन भी अपनाएं। इसलिए यह मंत्र सदा याद रहे, जैसा अन्न वैसा मन। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। मित्रों, कहते हैं साफ भोजन उत्तम स्वास्थ्य, यही है मानव जीवन का भाग्य। सचमुच यदि हमें जीवन भर साफ, सुरक्षित, पौष्टिक भोजन मिलता रहे तो हमारा सचमुच स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा। हम कभी भी बीमार नहीं होंगे और इससे बड़ा भाग्य कुछ है ही नहीं ना। वैसे भी कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया है। मित्रों, न केवल आज के दिन जबकि हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मना रहे हैं हमें इसका ध्यान रखना है, बल्कि प्रतिदिन हमें इस बात का ध्यान रखना है ताकि हम अपने जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकें। और न केवल स्वयं ध्यान रखना है बल्कि औरों का भी ध्यान इस बात पर दिलाना है। लेकिन इसके साथ साथ मित्रों, एक बात पर और आपका ध्यान मैं खिंचवाना चाहूँगा। अन्न जो हमें जीवन देने वाला है, कहते हैं अन्न की रक्षा भविष्य की सुरक्षा। यदि आज हम अन्न की रक्षा करेंगे तभी हमारा आने वाला कल सुरक्षित होगा, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो हम अन्न की भी सुरक्षा करें। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, इसीलिए कहते हैं उतना ही लें थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। हम इतना ही लें जितना हम खा सकते हैं। यदि हम व्यर्थ फेंकते हैं तो कितना वेस्ट हो जाता है। ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें भोजन नहीं प्राप्त हो पाता। तो क्यों ना हम सब के बारे में सोचें। तो आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पे न केवल सुरक्षित भोजन का हमें ध्यान रखना है, लेकिन हमें अन्न की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देना है, जागरूक रहना है और औरों को भी जागरूक करना है। तो आज के इस दिवस को न केवल आज के लिए लेकिन हम प्रतिदिन के लिए मनाएं, ऐसा सुंदर संकल्प लेते हुए आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।